हमने साधारण ब्याज के प्रश्न समझे, ठीक है। साधारण ब्याज में हमने मूलधन देखा, ठीक है ना, हमने दर, समय और मिश्र धन भी देखा हमने, कि मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ के हमने मिश्र धन बनाया। अब हम देखते हैं कि मूलधन जो होता है, मूलधन कहते किसको है, ये हमने समझा। जैसे कहाँ पे समझा हमने, कि जैसे हम बैंक में जाते हैं, है ना, हम SBI बैंक गए होंगे, है ना, यदि वहाँ नहीं गए होंगे केनरा बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रामीण बैंक, ऐसी बहुत सारी बैंक होती है जहाँ हमारा खाता खुला हुआ रहता है, वहाँ हम पैसा जमा करते हैं। यदि हमारे पास पैसा है तो हम पैसा जमा करते हैं। तो जो हम पैसा जमा करते हैं तो उसके बाद में क्या करती है बैंक, वो पैसा जो हम देते हैं, जैसे मान लो हमने 5,000 रुपये जमा किए, तो हमको 2 साल, 4 साल, 5 वर्ष में जितने वर्ष के लिए हम जमा करते हैं, उससे वो 5,000 के अलावा भी अलग से जो पैसा देती है वो हमारा ब्याज होता है ना। और ब्याज और हमारा जो धन है, मूलधन, जो हम पैसा जमा करते हैं उसको हम मूलधन कहते हैं, और अलग से जो पैसा देती है वो ब्याज होता है। अब ये ब्याज और मूलधन को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, मिश्र धन। अब हमें देखें कि जैसे मान लो ये हमने 500 रुपये जमा करे, बैंक में जमा करे, बैंक 500 रुपये जमा हमने किए, तो ये जो बैंक में पैसा जमा करते हैं वो क्या हो जाता है, हमारा मूलधन होता है, ये मूलधन। अब यदि मान लो इसको पकड़ो, है ना, ये 500 रुपये जमा किए और बैंक ने हमको 50 रुपये ज्यादा दे दिए, हमको अलग से दिए 50 रुपये। हमने 2 साल बाद बैंक गए और 500 रुपये हमने जो जमा किए थे वो हमारा मूलधन था। अब बैंक ने क्या किया, हमको 550 रुपये दिए, तो ये जो 50 रुपये ना, ये इसका ब्याज है, जो हमने पैसा जमा करे वो जमा किए हुए पैसे के ब्याज है। और ये दोनों को जब हम मिला देंगे, ये क्या हुआ, ये ब्याज है, हमको ब्याज दिया बैंक ने, और ये 500 जो हमारा मूलधन था वो, और ये हम 50 रुपये जो ब्याज दिया, दोनों को हम मिला देंगे तो ये 550 रुपये हो गए। ये 550 रुपये क्या कहलाता है पता है, वो मिश्र धन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये 50 रुपये और 500 रुपये, देखो 500 रुपये हमारा मूलधन और 50 रुपये हमारा साधारण ब्याज, तो ये मूलधन और साधारण ब्याज दोनों को हमने जोड़ा तो ये 550 बन गए। ये क्या कहलाता है, मिश्र धन। अब यदि मान लो हमने बैंक से उधार लिए, ये 500 रुपये उधार लिए, है ना, यदि मान लो हमने 700 रुपये उधार लिए बैंक से, ये 700 रुपये हमने बैंक से उधार लिए, ठीक है, कितने रुपए लिए, 700। ये क्या हुआ, ये जो हमने पैसे उधार लिए बैंक से, ये मूलधन हुआ। हमने बैंक से पैसे लिए, 700 रुपये उधार लिए, ये हमारा क्या हुआ, मूलधन, है ना। अब देखो मूलधन ये, अब क्या होता है कि बैंक से हमने पैसे जब उधार लेते हैं, है ना, क्या लेते हैं, उधार लेते हैं, है ना, एक तो जमा कराते हैं, अपन जमा कराते हैं उसका भी ब्याज मिलता है हमको, और यदि हम बैंक गए और जहां हमने पैसे उधार लिए उसको क्या बोलते हैं, ऋण लेना, क्या बोलते हैं उसको हम, ऋण। ये ऋण, हमने पैसे उधार लिए बैंक से, क्या लिया हमने, बैंक से पैसे उधार लिए, मान लो हमने 700 रुपये लिए, ये उसका मूलधन हुआ, हमने बैंक से लिया। अब हम लोग बैंक को पैसे वापस जमा करना जाएंगे तो हमसे वो ब्याज लेगी बैंक, क्या लेगी हमसे, ब्याज। यदि मान लो बैंक ने हमसे ब्याज लिया, है ना, ये हमसे 60 रुपये ब्याज लिया, मान लो हमारे, ये 50 और ये 10, 60 रुपये ब्याज दिया हमसे, है ना, तो ये 700 रुपये तो हमारा मूलधन हुआ, है ना, और ये हमारा ब्याज कितने लिया हमसे उन्होंने, ब्याज 60 रुपये, 60 रुपये। अब ये 700 रुपये तो मूलधन और ये ब्याज कितने रुपए, 60 रुपये। अब ये कितने हो गए, 760 रुपये। ये 760 रुपये क्या हो गया, क्या हो गया, ये अब अपन ये देखते हैं कि ये हमारा 760 रुपये हमारा मिश्र धन कितना है, 760 रुपये। अब यदि बोलेंगे हम कि हमारा इसमें ब्याज कितना है, तो इसमें ब्याज उठा के दो, ब्याज कितना है इसके अंदर, इस 760 में ब्याज कितना है, ये 60 रुपये, है ना, और हमने बोला कि इसमें मूलधन कितना है, तो मूलधन कितना है इसमें मिश्र धन में, 700 रुपये हो गए। तो हम ये देखेंगे ये मिश्र धन जो होता है ये 2 धन से मिलता है, मिश्र 2 धन मिले हुए रहते हैं इसके अंदर, कौन कौन से, एक तो मूलधन और एक साधारण। इसको पकड़ो, देखो आप ये दोनों धन को हम जोड़ देंगे, कौन कौन से, एक मूलधन और एक साधारण, ये दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्र धन बन जाएगा। यदि मान लो हमसे पूछा है कि यार ये 700 रुपये आपके मूलधन हो गए, कितना है 700 रुपये, और ये आपके 60 रुपये क्या है, साधारण क्या है। अब इन दोनों को जोड़े तो क्या बन गया, वो मिश्र धन। अब यदि मान लो हमसे बोला कि ये जो मिश्र धन है ये 760 रुपये, और हमको बता दिया कि इसमें से साधारण ब्याज है कितने, 60 रुपये। अब 60 रुपये साधारण ब्याज है इसमें,
तो इसमें मूलधन कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, इस मिश्र धन में से साधारण ब्याज को घटा देंगे। ये हमने 70 रुपए 60 रुपए जो हमको दिए, ये 60 रुपए हमारा जो ब्याज था वो हमने कम कर दिया, तो बचा कितना? ये 700। ये 700 रुपए क्या हुआ? मूलधन। यदि हमसे बोला ये 760 रुपए मिश्र धन है और इसमें मूलधन कितना है? 700 रुपए। ये 700 रुपए हमारे पास में मूलधन है इसका, तो इसका साधारण ब्याज कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, 760 रुपए है, उसमें से हम मूलधन को 700 को कम कर देंगे, तो बचे कितने हमारे पास में? 60 रुपए। ये क्या हुआ? हमारा साधारण ब्याज। ठीक है ना? इस प्रकार हम इसको